हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने जो है हर डिस्ट्रिक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा ताकि आप कोई भी टेस्ट हो उसे आराम से पास कर सके। सिर्फ पास ही नहीं, मेरिट में आ सके, है ना। ठीक है, तो हमने आज तक जितने भी जिले पढ़े उसे आप बार बार देख सकते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या नहीं है ना। तो उनको आप दोबारा जोड़ सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो आज हम करेंगे सोलन जिला। हमने मंडी भी पढ़ लिया है ना, बिलासपुर भी पढ़ लिया है, और आपका बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा, शिमला, सबकी मैंने आपको बार बार जो है ट्रिक भी बताई है कि कैसे आपने याद रखना है और कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आज करेंगे हम सोलन जिला। तो सोलन जिला, आपको पता है कि सोलन जिला जो है वो शिमला पहाड़ी की रियासतों का हिस्सा है। इसमें जो है बहुत सारी रियासतें थी पहले। ठीक है, जैसे बाघल है, महलोग है, बघाट है, कुठाड़ है, मांगल है, कुनिहार है, बेजा है, ये इसमें शामिल है। ठीक है, पहली थी शामिल। ठीक है, तो और इन 7 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को सोलन और अर्की तहसील का गठन किया गया। ठीक है, जो कि महासू जिले की तहसीलें थी। मैंने आपको 7 तहसीलें बताई, ठीक है ना। बाघल, महलोग, बघाट, कुठाड़, मांगल, कुनिहार, है ना, और बेजा। ठीक है, ये आपने याद करनी है कि ये 7 पहाड़ी रियासतें थी। और इसके अलावा हंडूर, ठीक है, हंडूर रियासत को भी 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में शिमला की तहसील के रूप में और 1972 ईस्वी में सोलन जिले में मिलाया गया। तो आज हम करेंगे कि सोलन जिले में क्या क्या है। जैसे बघाट रियासत है, ठीक है, तो बघाट रियासत जो है वो आपका सोलन शहर और कसौली बघाट रियासत का हिस्सा थे। बघाट का अर्थ है बहु घाट, अर्थात बहुत से दर्रे और घाट। ठीक है, बहु घाट या बहुत से दर्रे और घाट, है ना। तो इसकी स्थापना जो है वो पवार राजपूत ने की थी, जो कहाँ से आए थे, गिरी दक्षिण भारत से आए थे, है ना। पवार राजपूत बसंत पाल ने की थी, जिसका नाम हरिचंद पाल भी है। ठीक है, तो राणा इंद्रपाल ने इस रियासत का नाम बघाट रखा। स्थापना इसने की, हरिचंद ने करी, है ना, या बसंत पाल ने करी, लेकिन राणा इंद्रपाल ने जो है इस रियासत का नाम बघाट रखा। ठीक है, बघाट रियासत जो है बिलासपुर से 1790 ईस्वी में स्वतंत्र हुई और राणा महेंद्र सिंह बघाट रियासत का पहला स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, तो कैसे कैसे ये रियासतें जो है 7 रियासतों 7 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनी थी, लेकिन बाद में जो है कैसे इन रियासतों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो पहले ये ब्रिटिश के संपर्क में आई। ठीक है, जब महेंद्र सिंह वहाँ का राजा बना तो उसके बाद जो है 1839 ईस्वी में उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसकी मृत्यु जब हो गई तो इसके बाद ये रियासत जो है वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई। ठीक है, तो राणा महेंद्र सिंह के बाद राणा विजय सिंह बघाट का शासक बना, लेकिन जब विजय सिंह की भी मृत्यु हो गई, उसका भी कोई संतान नहीं थी, तो बघाट रियासत जो है वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन आ गई। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि कौन सी रियासत जो है वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के तहत लाई गई है। ठीक है, तो कौन सी रियासत है, वो है आपकी बघाट रियासत। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं है। सिर्फ बघाट रियासत की स्थापना हरिचंद पाल ने की और इसका नाम बघाट किसने रखा। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन कौन सी रियासत आई, तो बघाट रियासत, है ना। बघाट रियासत की राजधानी बौद्ध से सोलन बदली। इसने उम्मीद सिंह के बाद जब राणा दलीप सिंह, ठीक है, आया तो उसने जो है इसकी राजधानी बौद्ध से सोलन बदल दी, है ना। आगे हैं दुर्गा सिंह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा सिंह आपने याद रखना है कि जब राणा दलीप सिंह की मृत्यु हो गई तो राणा दुर्गा सिंह बघाट रियासत का अंतिम शासक था। सोलन बघाट के दरबार हॉल में जब दरबार हॉल का आयोजन किया गया 26 जनवरी 1948 ईस्वी में, तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण
किया गया और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा दुर्गा सिंह ने की थी। ठीक है, तो याद रखना है आपने दुर्गा सिंह कौन था कि राणा दलीप सिंह की मृत्यु के बाद राणा दुर्गा सिंह जो है बघाट रियासत के अंतिम शासक थे। तो बघाट रियासत के अंतिम शासक कौन थे? वो थे आपके राणा दुर्गा सिंह। ठीक है, तो आपके हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया? हिमाचल प्रदेश नाम किसने दिया? ये आप मुझे बताएंगे। हिमाचल प्रदेश का नाम किसने दिया, है ना? और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी कि जब 26 जनवरी 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया और उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? राजा दुर्गा सिंह ने की थी। ठीक है, यहाँ तक आपने ऐसे पढ़ना है। फिर आगे थोड़ा सा मैंने अपने आप लिखा हुआ है, वो मैंने इसके की पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आपको भी मिल जाएंगे, है ना? जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अंतिम राजा दुर्गा सिंह था और इसके समय में ही जब दरबार हॉल का आयोजन किया गया था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा दुर्गा सिंह ने की थी। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि हिमाचल नाम किसने रखा था। ठीक है, अब आगे हैं बाघल और बाघल। ठीक है, कि ये बाघल रियासत जो है इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो दुर्गा सिंह मैंने आपको बता दिया अंतिम था, है ना? तो बाघल रियासत की स्थापना, बाघल रियासत या अर्की जो वर्तमान में अर्की है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है उज्जैन के पवार राजपूत जयदेव ने की थी। ठीक है, अजय देव, जयदेव नहीं अजय देव होगा। ठीक है, क्या होगा? यहाँ होगा अजय देव। ठीक है, तो बाघल रियासत की स्थापना जो है किसने करी थी? पवार राजपूत अजय देव ने की थी। और ये बाघल रियासत जो है वो गंभर नदी के आसपास स्थित थी और इसकी राजधानी जो है शहरी ढूंढन डुंगली और डारला रही है। ठीक है, तो इसकी राजधानी शहरी ढूंढन या डुंगल रही है। ठीक है, और सभाचंद ने अर्की शहर की स्थापना की थी। तो राणा सभाचंद ने 1643 ईस्वी में अर्की को बाघल रियासत की राजधानी बनाया। ठीक है, तो बाघल रियासत का पहला शासक माना जाता है और अर्की शहर राणा सभाचंद ने स्थापित किया। ठीक है, तो अर्की शहर की स्थापना किसने की? सभाचंद, राणा सभाचंद ने की। ठीक है, आगे हैं कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो कृष्ण सिंह ने जो है 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था और बाघल रियासत का जगतगढ़ दुर्ग वर्तमान में क्या जाना जाता है? वो जतोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है आपकी कुनिहार रियासत। ठीक है, कौन सी रियासत है? कुनिहार रियासत। तो इसके संस्थापक थे अभोज देव। ठीक है, याद रखना है आपने, ये जम्मू कश्मीर से आए थे अभोज देव। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आए हैं और इन्होंने कुनिहार रियासत की स्थापना की है। इन्होंने राजधानी जो है वो हाटकोटी स्थापित करी थी। आगे है आपकी कुठाड़ रियासत। कुठाड़, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? सूरत चंद। वो भी कहाँ से आए थे? किश्तवाड़ कश्मीर से आए थे। आपने कुठाड़ रियासत याद रखनी है। देखो मैंने आपको भागल भी करा दी, भागल है ना, अर्की करा दी, ठीक है, कुनिहार करा दी। तो आपने याद रखनी है कि कुनिहार के कौन थे? अभोज देव थे, है ना। बागल के कौन थे? अजय देव थे, है ना। तो इस तरह से आपने याद करना है, अजय देव, भागल, और आपकी कुनिहार के अभोज देव, और कुठाड़ के सूरत चंद। कुनिहार के अभोज देव, ठीक है। और सबाथू किले का निर्माण भी किसने करवाया था? इसी ने करवाया था, है ना। जो आपके कुठाड़ रियासत के संस्थापक थे सूरत चंद, है ना, जो कश्मीर से आए थे, और ये पहले जो है गोरखा आक्रमण के इसमें कुठाड़ रियासत जो है वो क्यूंथल की जागीर थी। अब कुठाड़ का शासक गोपाल चंद थे, जिसने गोरखा आक्रमण के इसमें जो है मनीमाजरा में शरण ली थी, ठीक है। तो सबाथू किले का निर्माण गोरखों ने करवाया, जिसमें 1816 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पहली सैन्य चौकी स्थापित की थी।
ये आपने पढ़ा होगा स्वाथु किले का निर्माण। तो सबसे पहले किसने करवाया था? गोरखों ने करवाया था, क्योंकि यहाँ पर गोरखों का आक्रमण हुआ था, है ना। और गोरखा जो है जब यहाँ से चले गए थे तो उन्होंने पहले जो है यहाँ पे क्या बना दिया था? स्वाथु किला बनाया था। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि गोरखों ने क्या बनवाया था? स्वाथु किले का निर्माण करवाया था। और उसमें सबसे पहले सैन्य चौकी किसकी स्थापित हुई थी? वो ब्रिटिशों की स्थापित हुई थी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि स्वाथु किले का निर्माण किसने करवाया था? गोरखों ने करवाया था। और यहाँ पर पहली ब्रिटिश चौकी जो है वो स्थापित की गई थी। ओके, ये आपने याद करना है। आगे है महलोग। महलोग रियासत की स्थापना। देखो कितनी रियासतें हैं और किस तरह से आपको याद करनी है। महलोग रियासत की स्थापना बीरचंद ने की थी, जो अयोध्या से आए हुए थे। ठीक है, ये अयोध्या में पट्टा गांव के रहने वाले थे, है ना। और इन्होंने इसकी राजधानी जो है वो कोटधारसी में स्थानांतरित की थी। ठीक है, कोटधारसी। ठीक है, याद रखना है आपने कि महलोग रियासत की स्थापना जो है, महलोग, महा मतलब महान लोग कैसे होते हैं? वीरता से भरे हुए होते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि महान लोग जो है वो वीरता से भरे हुए होते हैं, इसलिए महलोग रियासत की स्थापना बीरचंद ने की थी। इसमें आपको याद करने के लिए एक भागल है, एक कुनिहार है। ठीक है, एक कुठाड़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, भागल, अर्की, ये 3-4 जो है भागल रियासत की स्थापना अजय देव ने की, है ना। और राणा सवाचंद ने जो है वो अर्की की स्थापना की। ठीक है, महलोग भी कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन मेन जो है वो आपकी भागल है ना, कुनिहार है और कुठाड़ है। ठीक है, और स्वाथु किले का निर्माण कब किसने करवाया? गोरखों ने करवाया। और वो पहले सैन्य चौकी किसकी स्थापित की? वो की थी 1816 ईस्वी में। ठीक है, और महलोग जो है वो बिलासपुर क्योंथल की जागीर थी। महलोग क्योंथल की जागीर थी। ठीक है, तो आगे हैं बेजा रियासत। बेजा रियासत की स्थापना किसने करवाई थी? वो थे ढोलचंद। ठीक है, ढोलचंद ने जो है बेजा रियासत की स्थापना कराई थी, ढोलचंद ने। ठीक है, तो ये ढोलचंद दिल्ली के तंवर राजा थे, दिल्ली से आए थे, तो इन्होंने जो है वो बेजा रियासत की स्थापना की। तो 1790 से पहले जो है ये कहलूर की जागीर थी। कौन? बेजा रियासत। ठीक है, इस तरह से आपने इनको याद करना है। ठीक है, फिर आपका बेजा रियासत गोरखा आक्रमण के समय जो है मानचंद बेजा जो है इस रियासत के मुखिया थे। और 1815 ईस्वी में बेजा से गोरखा नियंत्रण हटने के बाद ठाकुर मानचंद को शासन सौंपा गया। उन्हें अंग्रेजों ने ठाकुर का खिताब दिया था। किसको? मानचंद को। ठीक है, आगे करेंगे हम मांगल रियासत। ठीक है, ये 7 रियासतें थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन इसमें से मेन मैंने आपको बता दी। बेजा तो आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली से भी बीज आया था, है ना। बेजा इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे भी आप बनवा सकते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक, है ना। मांगल रियासत की स्थापना जो है वो अत्रि राजपूत ने करी थी। ये राजस्थान से आए हुए थे। ठीक है, मारवाड़ राजस्थान से आए थे। तो ये अत्रि राजपूत ने किसकी स्थापना की थी? आपकी मांगल रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, ये मारवाड़ राजस्थान से आए थे। ठीक है, और मंगल सिंह के नाम पर इस रियासत का नामकरण किया गया। ठीक है, ये पहले जो है वो बिलासपुर की जागीर रही थी। ठीक है, मांगल रियासत। आगे हैं अंडूर रियासत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद करनी है। इम्पोर्टेंट लिख दो, अंडूर रियासत। अंडूर बताया मैंने आपको, भागल बताया, कुनिहार बताया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद करनी है। ठीक है, मंगल सिंह के नाम पर मांगल रियासत, है ना। और अत्रि राजपूत ने इसकी स्थापना की थी। और अंडूर रियासत जो है वो जयचंद ने, ठीक है, जो बालचंद का बेटा था। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का साथ आलमचंद ने दिया। ठीक है, तैमूरलंग का साथ किसने दिया था? आलमचंद ने दिया था। तो आगे हैं आपकी, याद करना है आपने अंडूर रियासत। एक बात है कि इसमें अ वाले ज़्यादा है। ठीक है, अ नाम वाले, कहीं अजय देव है, कहीं अजय चंद है। देखो
बागल जो है वो अजय देव ने की थी, और हंडूर रियासत की स्थापना जो है वो आपके अजय चंद ने करी थी। ठीक है, अजय देव। ठीक है, याद रखना, देव जो है वो बाघ को लेकर के जाते हैं, अजय देव। ठीक है, अजय चंद ने हंडूर रियासत की स्थापना करी थी, और विक्रम चंद ने जो है नालागढ़ शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, वर्तमान नाम नालागढ़। अजमेर चंद ने क्या बनाया? अजमेरगढ़ किला। रामचंद ने रामगढ़ किला। अमर सिंह थापा ने मलौन किले में आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है कि हंडूर रियासत की स्थापना जो है अजय चंद ने की थी, और आपकी बागर रियासत की स्थापना अजय देव ने करी थी। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गए आपके यहाँ के राजा। ठीक है, कि इन्होंने किस राजा ने कौन सी रियासत की स्थापना की थी। और अमर सिंह थापा ने जो है वो किस किले में आत्मसमर्पण किया था? तो मलौन किले में आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, तो आगे करेंगे हम 1857 से। तो अंग्रेज़ों ने 1857 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक जो है नालागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, और 1860 ईस्वी में अगर सिंह, 1848 ईस्वी में ईश्वरी सिंह राजा बने। राजा सुरेंद्र सिंह के शासनकाल में नालागढ़ को पेप्सू में मिला दिया गया। नालागढ़ को 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, जो 1972 ईस्वी में सोलन जिले का हिस्सा बना। ठीक है, जो 1966 ईस्वी में नालागढ़ जो है वो हिमाचल में मिलाया गया। ठीक है, तो नालागढ़ में पेप्सू एक जगह का नाम था ना, नालागढ़ को पेप्सू पंजाब में मिला दिया गया। किसके द्वारा? राजा सुरेंद्र सिंह के द्वारा। सुरेंद्र सिंह के समय जो है वो नालागढ़ में पेप्सू नाम का एक मतलब पंजाब में मिला दिया गया। नालागढ़ को पेप्सू में मिला दिया गया। पेप्सू मतलब पंजाब में मिला दिया गया। किसके टाइम में? ये पूछ लिया जाता है, तो याद करना है ये सुरेंद्र सिंह के समय में नालागढ़ में पेप्सू को नालागढ़ को पेप्सू में मिला दिया गया। पेप्सू मतलब पंजाब में मिला दिया गया। ठीक है, पेप्सू होता है पंजाब। ठीक है, पंजाब में मिला दिया गया। 1966 में नालागढ़ हिमाचल में मिलाया गया। ठीक है, कैसे जो है नालागढ़ पहले किस में 1857 से 1857 से 1860 ईस्वी तक जो है वो नालागढ़ जो है अंग्रेज़ों के अधीन रहा। ठीक है, 1857 से 1860 ईस्वी तक, है ना। फिर 1860 ईस्वी में जो है कैसे और राजा बने, लेकिन जब राजा सुरेंद्र सिंह था तो उसके समय में नालागढ़ को जो है पंजाब में मिला दिया गया। नालागढ़ को 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? तो 1966 में नालागढ़ को हिमाचल में मिला दिया गया। इस तरह 1972 ईस्वी में सोलन जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का भाग बना, मतलब सोलन जिले का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है ना। तो आगे हम करते हैं सोलन का गठन। देखो, सोलन जिले का गठन कब हुआ था? 7 सितंबर 1972 को। क्षेत्रफल जो है इसका 1936 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, साक्षरता दर इसकी 85% है, और लिंग अनुपात जो है 898। ठीक है, और 10 की वृद्धि जो है वो 15.93। सबसे पहले नंबर पर जो है वो ऊना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे मैं इसमें ऐड भी करूँगी कि सबसे पहले नंबर पर हिमाचल में 10 की वृद्धि दर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ऊना है। ठीक है, लेकिन इसकी 10 की वृद्धि कितनी है? इसकी 10 की वृद्धि 15.93 है। ठीक है, और जनसंख्या जो है 5,80,320, और जनसंख्या घनत्व जो है वो 298 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना है ना, और 10 की वृद्धि याद रखनी है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 5 हैं, और जो पर्वत श्रृंखला है वो है शिवालिक श्रृंखला। और सोलन की सबसे ऊंची चोटी, ये आपने याद करना है, सोलन की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट करोल है। ठीक है, और घाटियाँ यहाँ पे कौन कौन है?
एक है सपरून घाटी, दून घाटी और कुनिहार घाटी। ठीक है, सपरून घाटी, कई बार क्वेश्चन घाटियों से पूछ लिया जाता है, तो कौन कौन सी घाटियाँ सोलन में हैं? सपरून घाटी, दून घाटी, कुनिहार घाटी। ठीक है, और नदियाँ और खड्डे कौन कौन हैं यहाँ पे? तो नदियाँ और खड्डे हैं आपकी अश्विनी खड्ड। ठीक है, अश्विनी खड्ड है जिसे प्लास्टिक रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक रिवर किसे कहा जाता है? अश्विनी खड्ड को कहा जाता है। और एक इसकी सहायक है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, इस तरह से आपने याद करना है। मैंने इसके की पॉइंट बनाए हैं जो आपको पढ़ने में बहुत मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो याद करना है कि यहाँ पे है अश्विनी खड्ड, जिसे कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिक रिवर किस नदी को कहा जाता है, तो आपने याद करना है वो कौन सी है? अश्विनी खड्ड। सिरसा, सिरसा को क्या कहा जाता है? केमिकल रिवर। ठीक है, और सोलन की जीवनदायिनी भी कहा जाता है सिरसा नदी को। ठीक है, इसमें आपने याद करना है सोलन की सबसे ऊंची चोटी माउंट करोल। ठीक है, घाटियाँ सपरून घाटी, दून घाटी और कुनिहार घाटी। ठीक है, और सिरसा जो है वो केमिकल रिवर है और सोलन की जीवनदायिनी भी इसे कहा जाता है। और अश्विनी खड्ड प्लास्टिक रिवर है। ठीक है, और डबर, अली, कुठार, घंबर, कियार, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। डब्बर, अली, कुठार, घंबर और कियार। ठीक है, इस तरह से आपने याद करना है। और यहाँ पे मंदिर जो है वो है जटोली में शिव मंदिर, जो एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहाँ पे है? वो है आपका सोलन में, जटोली में। ठीक है, शिव मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे है मंकी पॉइंट। ठीक है, पांडव गुफा, लुंडरू मंदिर और सांखनी महादेव और मुतुल गुफा है ना, संजीवनी मंदिर, बाड़ीधार, स्टोन शंभू महादेव। ठीक है, स्टोन का ही बना हुआ है, पूरे पत्थर का। ठीक है, तो स्टोन शंभू महादेव है, काली टिब्बा है। ये आपके सोलन के प्रमुख शिव मंदिर है, मतलब है ना। और घूमने के स्थान भी है, जैसे पांडव गुफा है, मंकी पॉइंट है, संजीवनी मंदिर है ना, सांखनी महादेव है, मुतुल गुफा है ना। यहाँ पे जो मेले लगते हैं वो है आपका सुलनी मेला, सारही मेला, बाड़ीधार मेला और जोड़जी मेला। जोड़जी मेला जो है वो गुरु नानक की याद में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने इसके याद करने हैं कि कौन कौन से मेले हैं। सुलनी मेला है, सारही मेला है, बाड़ीधार मेला है और जोड़जी मेला है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिल्ली, जो कि सबसे छोटी है ना, 2 स्क्वायर किलोमीटर, जो 1963 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, आगे है एक और है दारला घाट भी है। सिल्ली सबसे छोटी है ना, तो ये आपने याद रखनी है। सिल्ली सोलन, फर्स्ट से सिल्ली और सोलन। ठीक है, दारला घाट 6 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में, मजाठल 40 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में, और चायल 9 स्क्वायर किलोमीटर 1976 में। ठीक है, और यहाँ पे एक है अनिस बिल्ला, जो आप बहुत ही फेमस है, अनिस बिल्ला। ठीक है, ये सलमान रुश्दी का आवास है, जिसे 1927 ईस्वी में बनाया गया था। सलमान रुश्दी सुना होगा आपने, बहुत बड़ा उपन्यासकार रहा है, जिन्होंने लिखा है मिडनाइट है ना, चिल्ड्रन, जिनको बुकर पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी आपने याद करना है कि ये भी अनिस बिल्ला सलमान रुश्दी का आवास है। 1927 ईस्वी में ये बनाया गया था। और 1969 में सलमान रुश्दी के पिता अनीस अहमद ने उपहार में दिया था। ठीक है, सलमान रुश्दी के पिता अनीस अहमद ने जो है किसको दिया था उपहार में? सलमान रुश्दी को उपहार में दिया था ये बिल्ला। ठीक है, अनीस बिल्ला याद करना है आपने। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखनी है। सिल्ली है, दारला घाट है, मजाठल है ना, याद रखनी है कि हाँ ये है। चायल है, चायल देखो छोटी है 9, और दारला घाट 6 हैं। ठीक है, और मोहन किंग्सबुरी है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि मोहन किंग्सबुरी की स्थापना जो है वो अब्राहम डायर ने की थी। कहाँ पे है ये? कसौली में है। ठीक है, तो 1855 ईस्वी में डायर ब्रूरी के नाम से प्रसिद्धि पहली बियर जो है लॉन के नियम से बनाई गई थी। ठीक है, और 1949 में लंदन के नरेंद्र नाथ मेहंदी ने इसे खरीदा था। ठीक है, वहाँ शराब बनाई जाती है ना, बियर। तो मोहन किंग्सबुरी, ये आपने याद रखना है
ये 1820 में जो है अब्राहम डायर ने इसकी स्थापना की थी 1820 में, ठीक है। और ये कसौली में स्थापित की गई है, ठीक है। और मोहन जो है नरेंद्रनाथ मेहंदी ने इसे, कहाँ का था वो, लंदन का था, ठीक है। लंदन के नरेंद्रनाथ मेहंदी ने इसे खरीदा और 1960 में इसका नाम मोहन मेकिंग, ठीक है, के नाम से रखा गया। समझ गए। तो ये आपने मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने याद करने हैं, ठीक है। और प्रसिद्ध व्यक्ति है यहाँ का बलजीत कौर, जो 5 बार माउंट एवरेस्ट जिसने फतेह करी है, ठीक है। बलजीत कौर है ना बलजीत कौर नाम सुना होगा आपने, बलजीत कौर, तो 5 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी ठीक है। और धनीराम सांडिल वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। और अजय ठाकुर कबड्डी, जो कबड्डी के विजेता हैं, ठीक है, कबड्डी खेलते हैं ना, तो उन्हें पद्म श्री भी मिला, अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो वो भी कहाँ से संबंधित है, वो भी आपके सोलन ज़िले से संबंधित है, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। की पॉइंट देखो, अब मैं बताऊँ आपको, एशिया का सबसे पुराना विद्यालय कौन सा है, सनावर लॉरेंस, ठीक है। एशिया का पूछा है, और एशिया का ही सबसे सुंदर मंदिर भी है आपका जटोली में, है ना। और एशिया का सबसे पुराना विद्यालय सनावर लॉरेंस, जो 1847 में बनाया गया था। हेनरी लॉरेंस व पत्नी हेनोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया था, है ना। और ट्रिम्बर ट्रेल परमाणु, है ना, खुम्ब सिटी भी से कहा जाता है, पता है ना आपको, मशरूम सिटी, है ना, मशरूम सिटी, खुम्ब सिटी। पूछा जाता है कई बार कि मशरूम सिटी जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी है तो आपने याद करना है कौन सी है वो, सोलन है ना। और एनबी वाटरफॉल, जावनी गर्म पानी का स्रोत, ठीक है। और बोरिया में दूसरा सैनिक स्कूल है। और धर्मपुर में जो है टीबी सैनिटोरियम लैब है। और 1939 में महात्मा गांधी सोलन में आए थे, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे को कसौल कारागार में रखा गया था, ठीक है। जब नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी को मारा था, तो बोलते हैं कि कसौल के जेल में जो है नाथूराम गोडसे को रखा गया था। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म, सबसे बड़ा पिंजहेरा में है। कहाँ पे है, पिंजहेरा। पिंजहेरा कहाँ पड़ा आपका, सोलन में, ठीक है। और एक स्टेडियम भी है, सलारा स्टेडियम। और हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, ठीक है, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी कहाँ पे है, ये भी आपके सोलन में है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू के नाम से स्थापित की गई है, ठीक है। सेंट्रल एकमात्र, देखो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन में है, ठीक है। और मिलिट्री स्कूल है सोलन में, ठीक है। और आपका CRI, ठीक है, CRI जहाँ मतलब रेवेज का टिक्का वगैरह मिलता है, तो वो भी कहाँ पे है, वो है आपका सोलन में, ठीक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है आपका, सोलन में स्थापित है, ठीक है। तो CRI जहाँ पर आपको रेवेज का टिक्का, जहाँ पागल कुत्तों के काटने का टिक्का बनाया जाता है ना, तो वो भी आपके कहाँ पे है, सोलन में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि सोलन में एक तो मिलिट्री स्कूल हो गया, है ना, एक आपका CRI हो गया, है ना, और एक SCRT स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। और डगसाई झील जो है वो भी सोलन में है। और सोलन को जो है वो क्या कहा जाता है, लाल सोने का शहर। और टमाटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो भी आपका सोलन में होता है ना। बड़ोग में जो है बाबा भलखूराम की प्रतिमा भी बनाई गई है, ठीक है, बड़ोग में बाबा भलखूराम की प्रतिमा। और चायल में पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह का पैलेस, ठीक है। फूड टेस्टिंग लैब सोलन में, ठीक है, फूड टेस्टिंग लैब भी सोलन में। इस तरह से सोलन के जो मैंने की पॉइंट है वो भी आपको बता दिए कि एकमात्र सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी कहाँ पे है, वो भी सोलन में है, ठीक है। और डगसाई जेल, है ना, इसे क्या क्या नाम दिया जाता है, मशरूम सिटी, लाल सोने का शहर, टमाटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा, ठीक है, बड़ोग में बाबा भलखूराम की प्रतिमा, है ना। इस तरह से आपने इसको याद करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel.